चलो नोट करो भाई जी। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, बात नहीं करेंगे। सर्वनाम, अब सर्वनाम जो शब्द है, देखिए यहां सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से अगर इसको तोड़ दिया जाए, अब ये कोई सार्थक शब्द में नहीं टूटा हुआ है, सर्व प्लस नाम, ठीक है ना। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब क्या, नाम। जहां सबका नाम हो वही क्या है, सर्वनाम। जो सबका नाम हो उसे क्या बोलेंगे, सर्वनाम। लेकिन अब इसकी ये परिभाषा नहीं है। देखिए एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। मैंने कल आपको कौन सा क्लास बता दिया था, संज्ञा वाली। संज्ञा कंप्लीट हो गया है, तो देखिए संज्ञा के बाद ही पढ़ते हम क्या, सर्वनाम। और अब इसकी यहां से क्या निकल के आएगी, परिभाषा। परिभाषा क्या होगी, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर, पहले आप ऐसा सुन लीजिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा है, उसके स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उसे आप क्या कहेंगे, सर्वनाम। अब संज्ञा क्या होती है, तो हमने बताया, कल ही आपको हमने बताया था, संज्ञा बराबर, ऐसे हमने बोल दिया था, आप ये जान लीजिए कि संज्ञा बराबर क्या, नाम। संज्ञा बराबर नाम, मतलब जैसे आप कहते हैं ना यक्ष बराबर इतना मान रखना, वैसे हम बता रहे हैं आपको संज्ञा बराबर क्या, नाम। मतलब दुनिया का कोई भी नाम हो, दुनिया का जितने, दुनिया में जितने भी नाम है सब क्या है, संज्ञा है। सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। तो बस यही आपको जानना है कि परिभाषा यहीं से बन जाएगी कि अगर कोई नाम है, नाम के स्थान पे जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, संज्ञा। उन्हें क्या बोलेंगे, सर्वनाम। जैसे आप इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब है अगर संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग कर दीजिए, वही सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम ईमानदार है, राम ईमानदार है। अब राम क्या है, नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां कह रहा राम, राम एक नाम है। राम क्या है, ईमानदार है। तो राम के स्थान पे जिसका प्रयोग कर देंगे वही सर्वनाम होगा। अब इसी राम के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हम कहेंगे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब आप देखेंगे वह जो शब्द है यही आपका क्या है, यही आपका सर्वनाम है। और राम क्या था, संज्ञा। राम क्या है, संज्ञा, जबकि वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो परिभाषा यही थी कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब सर्वनाम शब्द कैसा शब्द है, विकारी है कि अविकारी है। अब यह भी आपको जानना है। विकारी का मतलब होता है जिसको बदला जाए, और अविकारी का मतलब जो बदले ना। तो सर्वनाम शब्द एक विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी शब्द है वह शब्द जिनको परिवर्तित किया जा सके। और देखो विकारी और अविकारी में जानना, विकारी का मतलब होता है वह शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलते नहीं है, उनको आप अविकारी कहोगे। वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार ना बदले वो क्या होते हैं, अविकारी। और वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, विकारी शब्द। अब वह है, वह के जगह पे वही हो सकता है। वह है, इसकी जगह पे आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप बदल सकते हैं, वह को, यह, वह, ये, वे, ये सब बदल सकते हैं। जबकि अभी हम आग को बदलना हो, जैसे अभी हम कहें कि ज्यों, तू, तुम,
ये थोड़े से ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हो। अब आपको बताएंगे, इसमें हम विकारी और अविकारी शब्दों पर हम डीप में इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये अब कभी आपने इसके बारे में सोचा कि सर्वनाम शब्द का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए संज्ञा का लगातार प्रयोग करने से, संज्ञा का लगातार प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाता है, वाक्य अप्रभावी हो जाता है, जिसके कारण से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात समझिए क्या है कि भाई संज्ञा के लगातार प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाएगा, अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब वो वाक्य में कोई वो प्रभाव नहीं रहेगा जो होना चाहिए। अगर अभी एग्जाम्पल लिखेंगे आपके सामने कि लगातार संज्ञा, जब भी संज्ञा का आप प्रयोग करेंगे वो वाक्य पढ़ने में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा जो है पाठक के और श्रोता के ऊपर, जितना जो है सर्वनाम प्रयोग किया हुआ वाक्य प्रभाव डालता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे यहां देखिए, जैसे एक लाइन लिखना हो कि राम छोड़ दीजिए, ऐसे लिख देते हैं जी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। फिर लिखेंगे राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहते थे। अब आप देखिए, जितनी बार हमने लिखा है हर बार आप देखेंगे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ राम को क्या बनाना चाह रहे थे, राजा बनाना चाह रहे थे। अब आप देखेंगे कि जब आप बार बार राजा दशरथ, और राजा दशरथ क्या है, नाम है, और अगर नाम है तो वो क्या होता है, संज्ञा। हमने आपको बताया कि दुनिया के जितने भी नाम हैं सबके सब क्या है, संज्ञा। जितने भी नाम है, दुनिया के जितने नाम है सब संज्ञा है। कोई भी नाम लेंगे आप, वो संज्ञा है। अब बार बार और राजा दशरथ का प्रयोग कर रहे हैं, अब ये वाक्य उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना सर्वनाम के द्वारा प्रयोग किया गया होगा वाक्य, वो प्रभाव डालता। अब राजा दशरथ यहां सही है कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब राजा दशरथ के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ये संज्ञा है राजा दशरथ। उनके 3 पत्नियां थी, ठीक ना। हाँ, उनके 4 पुत्र थे। वे अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहते थे। तो देखिए यहां कितना अच्छा है कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके 3 पत्नियां थी, उनके 4 पुत्र थे, वे अपने बड़े पुत्र राम को राजा। अब यहां देखिए उनके, यहां वाला उनके, वे, ये सब के सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। और जब इस तरीके का कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई कहानी, कोई गद्यांश, कोई भी आप देखेंगे कहानियां, अगर वैसे उपन्यास वगैरह लिखा गया है तो वो अगर इस तरीके सर्वनाम का प्रयोग करके लिखा गया है तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। श्रोता, पाठक, इनके ऊपर वो अपना प्रभाव अच्छे से डाल सकता है।
जबकि संज्ञा के प्रयोग करने के बाद अगर संज्ञा का लगातार प्रयोग हुआ है पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में, तो आप ये जानिए कि वह वाक्य उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ वाक्य प्रभाव डालता है। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर है। इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? संज्ञा का। तो ये आपके लिए ये वाली लाइन क्या हो गई, इंपॉर्टेंट बन गई कि नहीं? नोट, संज्ञा का लगातार प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाएगा? अप्रभावी। और इसी जिसके कारण से संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग होते हैं वही आपके क्या है? सर्वनाम। अब देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद क्लियर है भैया? आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 5 की 6 जी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है आपका स्थानवाचक या स्थानवाची। स्थानवाची लिख देने को दिक्कत नहीं है। स्थानवाची सर्वनाम क्या हो गया? अच्छा जी, सॉरी। तीसरा क्या है आपका? निश्चयवाचक। चौथा लिखेंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। वो हम विशेषण में चले गए। तीसरा, चौथा लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा आप लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। और जो छठा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। और उसके बाद है संबंधवाचक। और आपका लास्ट वाला छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम हेडिंग डालेंगे हम लोग। पढ़ेंगे कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है ना, हम कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्लियर है कि नहीं? आप बताइए हमको, ये सर्वनाम किसे कहते हैं? यदि जो चीजें क्लियर ना हो तो आप बिल्कुल बताइएगा जी। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि वे सर्वनाम या वह सर्वनाम जिसमें 3 पुरुष विद्यमान हो। वह सर्वनाम जिसमें 3 पुरुष विद्यमान होते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 पुरुष का मतलब जिसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, तीनों अगर विद्यमान है, तीनों अगर उपस्थित है, वो कैसा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जी। अर्थात जिसमें कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, यदि ये तीनों विद्यमान है उसे हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसमें 3 पुरुष विद्यमान हो। अर्थात जिसमें कहने वाला कमा सुनने वाला तथा कहने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए विद्यमान हो
उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीन पुरुष विद्यमान हो, जिसमें कहने वाला हो, जिसमें सुनने वाला हो और जिसके बारे में कहा जाए। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे राजा दशरथ के बारे में। मैं कहने वाला, आप सुनने वाले, और किसके बारे में कहा जा रहा था? राजा दशरथ के बारे में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक। अभी हम बात कर रहे थे ना भगवान राम जी के पिताजी राजा दशरथ जी के बारे में, कि हमने बताया कि राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, वही उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। मैं क्या हूं? कहने वाला। आप क्या है? सुनने वाले। और बात किसकी कर रहे थे हम लोग? राजा दशरथ की। तो इसलिए वो कैसा सर्वनाम शब्द हो जाएगा? अगर सर्वनाम की बात किया जाए वहां पर तो क्या होगा? पुरुषवाचक। अब आप देखेंगे कि हमने बताया तीन होते हैं। तीन होते हैं, कहने का मतलब क्या? कहने वाला, कहने वाला, इसके लिए क्या शब्द के हम लोग प्रयोग करते हैं? उत्तम पुरुष। कहने वाला, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? सुनने वाला, सुनने वाला, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होगा? अन्य पुरुष। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए इसकी परिभाषा क्या बन सकती है पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि वह सर्वनाम शब्द जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। वह सर्वनाम जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उपस्थित हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। मैंने तो यही लिखा है ना, जिसमें कहने वाला, जिसमें सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, अगर ये तीनों विद्यमान होते हैं वहीं पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है ना? अब देखिए एक बार अगर आप क्लियर हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बस रिवीजन ही करना होगा। अगर यहां क्लियर है तो आपको बस रिवीजन करना है। वैकेंसी चाहे जब आए, आपको इंतजार नहीं करना है कि अभी आपकी तैयारी नहीं कंप्लीट है, क्योंकि आपको पता, हाँ बिल्कुल वही करके आना है। अब की बार आर या पार करना है, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं आप वैकेंसियों के लिए। और देखिए हर कोई आपसे आस लगाया हुआ होगा, आपके भाई बहन, माता पिता, और बहुत सारे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे होंगे अभी। उन सबका जवाब देना है आपको। और उसका, हाँ, रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों के ताने, इन सबके जवाब आपको, इन सबका जवाब आपको देना है। इन सारे प्रश्न चिन्हों का एक ही जवाब है बच्चा, वो है एक नौकरी, और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अब अगर आप ये मझधार में आ ही गए हैं, मझधार का मतलब होता है ना कि अगर आप इसकी तैयारी करने के लिए सोच ही लिए हैं और आप इतनी दूर तक सफर तय कर लिए, तो अब आपको पीछे नहीं जाना है, आप आगे ही बढ़ते जाइए। और याद रखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, उम्र जो है ये धीरे धीरे आपकी निकलती ही जाएगी। इसलिए एक ओवर एज होने से पहले, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, ओवर एज होने से पहले जम के पढ़ लीजिए और कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाइए। फिर वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार आपके क्या करेंगे? फिर आपको सबसे पहले बधाई देने वही आएंगे और एक शब्द बोलेंगे, भैया हम जानत रहन तो एक दिन काव कर गया, सफल हो गया। अरे यार इतना मेहनतें आप करत रहा है, समझ रहे हैं ना? लेकिन आज वही क्या बताएंगे आपको। तो इसलिए मेहनत कर लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक चल रहे हैं हिंदी वाले, ये आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष, और जो सुनने वाला होता है, जैसे आप क्या है? मध्यम पुरुष। मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। भगवान राम जी के पिताजी अर्थात राजा दशरथ जी क्या थे? अन्य पुरुष। उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए इसमें कुछ शब्द होते हैं, उत्तम पुरुष में कुछ शब्द होंगे। उत्तम पुरुष में मैं और हम दो शब्द आएंगे। उत्तम पुरुष में कौन से शब्द? मैं और हम जी, ये दो शब्द का प्रयोग होते हैं किसमें? उत्तम पुरुष में। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई वाक्य दिया हुआ है, एक लाइन, उसमें पूछेगा इसमें बताइए उत्तम पुरुष है, तो मैं और अगर हम,
मैं, अगर हम ये दो शब्द दिए गए हैं, ये उत्तम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष कौन कौन होते हैं? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। ध्यान दीजिएगा, यहां जो आप शब्द है ये किसके लिए है? आदर। ये आदर सूचक है। अगर आप कहीं किसी को आदर, मान, सम्मान देते हैं तो आप लगाते हैं, आप लगाते हैं ना। जबकि अगर वही अंग्रेजी की बात कर ले, इंग्लिश की, वहां केवल जो मध्यम पुरुष होगा, जिसे आप सेकंड पर्सन बोलते हैं, सेकंड पर्सन में केवल एक ही शब्द पर इस्तेमाल किया जाता है, यू। यू, तू, तुम, आप, सबके लिए। इसीलिए हम कहते हैं अंग्रेजी से बड़ी अच्छी है हिंदी, क्योंकि यहां देखिए आप शब्द आ रहा है, वहां एक के शब्द का प्रयोग होता है यू, तू, तुम, आप, सबके लिए। जबकि हिंदी में आप देखेंगे तू, तुम, आप, ये आदर सूचक शब्द है। आप नहीं है भाई, नहीं संस्कार मिले हैं तो तू कहब्या, कहिए तू गुरुजी कहे रहा, अरे गधा, तू गुरुजी। आप बोलने में क्या दिक्कत है भाई? वो आदर सूचक शब्द है, ठीक है ना। अब जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाता वो कौन होते हैं? हाँ, यह, देखिए, यह, वह, ये, वे और वो, यही 5 शब्द होते हैं। यह, वह, ये, वे, वो, ये 5 शब्द हैं जो कैसे होते हैं? अन्य पुरुष के। तो देखिए, आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, यह, वह, ये, वे, वो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे उनके वो राजा राम, भगवान राम को जो है राजा बनाना चाहते थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो जिनके बारे में कहा जाता है, ये 5 शब्द सदैव इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर जो सुनने वाला होगा, तू, तुम, आप, अभी हमने कहा ना कि आप लोग क्या है? आप लोग क्या है भाई? सुनने वाले, मध्यम पुरुष। तो हमने आप शब्द इस्तेमाल किया कि नहीं? और क्या है? मैं स्वयं, कहने वाला मैं, उत्तम पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे तो क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे वह व्यक्ति श्याम है, वह व्यक्ति श्याम है। अब वह शब्द आया है, ये क्या किस में आएगा? कौन से सर्वनाम में? नहीं, अगर ऐसे पूछा जाए, 6 है ना, 6 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इनमें अगर पूछा जाए तो वह व्यक्ति श्याम है, और यही पूछा जाए निम्न में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम? तो पुरुषवाचक वह मिल रहा है। और आपको पता है कि वह क्या है? ये अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि भाई ये कौन सा पुरुषवाचक का कौन सा भेद है, वह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अगर कि इसमें पूछा जाए कि ये पुरुषवाचक का कौन सा है, कौन सा भेद, तो आप कहेंगे अन्य पुरुष, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है। तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। आगे आप देखेंगे अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन उससे पहले हमने कहा कि एक बहुत पहले भी जब पिछली बार आपको पढ़ाए थे, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें 3 पुरुष आते हैं। जिसमें कितने पुरुष आते हैं? जिसमें 3 पुरुष आते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे हनुमान जी भगवान राम से, जी हनुमान जी भगवान राम से क्या बोला है? हनुमान जी भगवान राम से बोले, हाँ बोले कि वह समुद्र बहुत छोटा है, ठीक है ना। अब हनुमान जी भगवान राम से बोले, अब हनुमान जी क्या है? उत्तम पुरुष। ये क्या है भाई? कहने वाले। कौन कह रहा है? हनुमान जी। भगवान जो है राम से बोल रहे हनुमान जी, ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष।
उत्तम पुरुष। और भगवान राम क्या है? सुनने वाले। भगवान राम जो है हनुमान जी की बात को सुन रहे हैं। अगर जो सुनने वाला होता है, और सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। बोले और कहे कौन सा समुद्र? वह समुद्र जो सामने दिख रहा है, वह समुद्र कैसा है? बहुत छोटा है। और आपको पता है कि वह शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में। ये किस में चला गया? आपका अन्य पुरुष। तो देखिए एक साथ तीनों आपके क्या है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों आपके जो भेद है वो आपके सामने है। एक ही एग्जाम्पल लिखा गया है और इसमें यह बात है कि हनुमान जी ने भगवान राम से बोले, हनुमान जी भगवान राम से बोले कि वह समुद्र बहुत छोटा है। और वास्तव में भगवान जो है हनुमान जी के सामने समुद्र वास्तव में बहुत छोटा था, क्योंकि वो तो उनको होता नहीं कि एक श्राप लग गया था, नहीं तो कब का वो छलांग लगा करके वापस चले गए होते। बस वो काम किसने किया? वो मोटिवेशनल बातें किसने बताई कि हनुमान जी अपने उग्र रूप में आए? तो आपको पता है जामवंत जी ने। जामवंत जी ने कहा कि आप का चुपसाद रहा बलवाना, आप तो बलवान व्यक्ति हैं, आप काहे चिंता करके बैठे हैं? आप एक छलांग में तो इसको लाग सकते हैं, लंका जा सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है। बस वैसे ही आप लोग भी यहाँ बैठे हुए, ये हमारी कोचिंग, ये हमारे संस्थान, ये हमारे टीचर्स, ये हम लोग क्या करते हैं? जामवंत जी का काम करते हैं। अब आप कल से ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी आप तो जामवंत हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन ये मानिए कि बिल्कुल हम लोग वही काम करते हैं। आपके अंदर वो सारे गुण हैं, आपके अंदर पूरी पावर है, पूरी ताकत है। आप चाहेंगे तो पेपर का झलरा बना के चले आएंगे, बिल्कुल चले आएंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर नॉलेज हो जाएगा, आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आप वो चीजें कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? अब निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होगा कि वे शब्द जो निश्चितता बताते हैं, वे शब्द जो निश्चितता बताए, कंफर्म बताए, आपको कंफर्मेशन दे कि ये चीज वास्तव में है, निश्चित है, वही शब्द क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको पता चल जाएगा कि निश्चितता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चितता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निश्चितता बताने वाले शब्द कितने होते हैं जी? यह, वह, ये, वे, वो। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी? कि निश्चितता, निश्चयता, निश्चयता बताने वाले शब्द बताने वाले शब्द निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो क्या बताएंगे? निश्चितता बताएंगे। किसी भी चीज की क्या बता दे? निश्चितता। तो निश्चितता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। निश्चितता बताने वाले शब्द, वे शब्द कौन से हैं? शब्द निश्चितता बताने वाले शब्द केवल 5 होते हैं। यह, वह, ये, वे, वो। अब आपके लिए समस्या, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया है इससे पहले कि ये किसमें आते हैं? अन्य पुरुष के भेद हैं। यह, वह, ये, वे। अभी आप देखिए पीछे आपने नोट किया है कि यह, वह, ये, वे क्या होते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। ये सब क्या बताते हैं? अन्य पुरुष के भेद हैं, जो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में आप पढ़े हैं। अब आपको यह जानना है कि यह, वह, ये, वे, वो, ये कैसे आपको निश्चितता बताएंगे? तो हमने आपको बताया है, और नहीं बताया भी है और फिर से बता रहे हैं कि यह, वह, ये, वे, वो शब्द यदि किसी निर्जीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
यदि किसी निर्जीव के लिए, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं तब ये क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। यदि यही शब्द किसी सजीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं तब ये किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के भेद होते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं ना जी। अब आप ध्यान देंगे, यही चीजें नोट करके लिख लेंगे कि यह, वह, ये, वे, वो, ये शब्द यदि किसी निर्जीव या किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यदि यही शब्द किसी सजीव, प्राणी, जीव, जंतु, जी वही सजीव में सब आ जाएंगे, प्राणी, जीव, जंतु के लिए प्रयोग किए जाएं तो ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के भेद होंगे। ठीक है ना। अब कहने का मतलब है, ये लैंग्वेज है, आप किसी भी तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही शब्द, ये पांचों शब्द किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, किसी निर्जीव के लिए, तब तो भाई क्या, निश्चयवाचक। लेकिन अगर यही किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, किसी सजीव के लिए, तो पुरुषवाचक। एग्जाम्पल निश्चयवाचक सर्वनाम के, जैसे वह मेरी पुस्तक है। अब वह क्या है, पुस्तक क्या है, निर्जीव, और पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, वह आपका कैसे हो गया, निश्चयवाचक। निश्चितता बताया जा रहा है ना कि वह पुस्तक, वह किताब। लिखेंगे यह घर सोहन का है, वो सीता की घड़ी है। ठीक है ना। वो, यह किसकी घड़ी है, सीता की घड़ी है। अगर यहीं पर किसका प्रयोग कर लिया जाए, किसी सजीव का, जैसे किसी सजीव का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, क्लियर है। तो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कल। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल। जय हिंद।